हेलो बच्चों, आज के हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम लेके आए हैं पार्ट 3 ऑब्जेक्टिव, जो हिंदी का है अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है। तो चलते हम अपने ऑब्जेक्टिव की ओर। 1 नंबर ऑब्जेक्टिव है, घना आनंद जीवनदायक हव कच्छ मरियो पीर हिया परसों में किस कवि का नाम आया है? तो यह हो जाएगा, किस कवि का नाम आया? तो घनानंद का। अगला क्वेश्चन है, घनानंद किस काल के कवि थे? घनानंद किस काल के कवि थे? तो यह हो जाएगा रीति काल के। अगला क्वेश्चन है, रीतिमुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है? तो किन्हें माना जाता है? तो यह हो जाएगा घनानंद। अगला क्वेश्चन है, घनानंद किसके द्वारा मारे गए? घनानंद किसके द्वारा मारे गए? तो यह हो जाएगा नादिर शाह के सैनिक के। अगला क्वेश्चन है, घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो यह हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। अगला क्वेश्चन है, घनानंद किस नर्तकी को प्यार करते थे? किस नर्तकी को प्यार करते थे? तो यह हो जाएगा सुजान को। अगला क्वेश्चन है, प्रेम की पीर का कवि किन्हें कहा गया है? प्रेम के पीर का कवि किन्हें कहा गया है? तो यह हो जाएगा घनानंद को। अगला क्वेश्चन है, घनानंद किस भाषा के कवि हैं? घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो यह हो जाएगा ब्रज भाषा के। सुजान सागर के रचनाकार हैं। सुजान सागर के रचनाकार हैं, तो यह हो जाएगा घनानंद। अगला क्वेश्चन है, बिरह लीला रचित है। बिरह लीला रचित है, तो यह हो जाएगा घनानंद द्वारा। अगला क्वेश्चन है, घनानंद का दूसरा पद किसे संबोधित है? घनानंद का दूसरा पद किसे संबोधित है? तो यह हो जाएगा बादल को। घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? तो यह हो जाएगा सुजान के आंगन में। अगला क्वेश्चन है, परिहित के लिए देह धारण कौन करता है? परिहित के लिए देह धारण कौन करता है? तो यह हो जाएगा बादल। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यय का पर्याय है। प्रत्यय का पर्याय है, तो यह हो जाएगा बादल। सरसों का हिंदी मानक शब्द है, तो यह हो जाएगा रस बरसाओ। कवि ने प्रेम मार्ग को बताया है। कवि ने प्रेम मार्ग को बताया है, तो यह हो जाएगा सरल एवं निश्चल। घनानंद ने सुजान कहकर किसे संबोधित किया है? तो किसे संबोधित किया है? तो यह हो जाएगा प्रीतम को। नेकू का आधुनिक मानक रूप है। नेकू का आधुनिक मानक रूप है, तो यह हो जाएगा तनिक भी। घनानंद ने अपने जीवन दायक किसे कहा है? घनानंद ने जीवन दायक किसे कहा है? तो यह हो जाएगा बादल को। कवि घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है? किस मार्ग को सबसे सरल कहा है? तो यह हो जाएगा प्रेम मार्ग को। अगला क्वेश्चन है, घनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया है? कहाँ निवास किया है? तो यह हो जाएगा वृंदावन में। सुजान सागर किसकी कीर्ति है? सुजान सागर किसकी कीर्ति है? तो यह हो जाएगा घनानंद को। लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वाच्य के कवि कौन है? तो यह हो जाएगा घनानंद को। अगला क्वेश्चन है, रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? तो कवि किसे कहा जाता है? तो यह हो जाएगा बी घनानंद को। अगला क्वेश्चन है, घनानंद किससे प्रेम करते थे? घनानंद किससे प्रेम करते थे? तो यह हो जाएगा रेशमा नायक नर्तकी से। कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहता है? कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहता है? तो यह हो जाएगा सुजान के आंगन में। निस्वार्थ भाव में निश्चल होकर अपने समर्पित कर देता है, किसका कथन है? तो यह हो जाएगा घनानंद को या घनानंद का। घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है। घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है, तो यह हो जाएगा सुजान सागर। घनानंद की कीर्ति का आधार है। घनानंद की कीर्ति का आधार है, तो यह हो जाएगा घन आनंद कवित्व।
अगला क्वेश्चन है मोह सवानिही ले वर्षों में किसकी बात कही गई है? तो यह हो जाएगा विरह वेदना के। घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? तो यह हो जाएगा सीधा और सरल। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रेम कर सकता है? कौन सा प्रेम कर सकता है? तो यह हो जाएगा निश्छल और निष्कपट ही। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है घनानंद की मृत्यु कब हुई थी? घनानंद की मृत्यु कब हुई थी? तो यह हो जाएगा 1739 ईस्वी में।